हेलो बच्चों, ईएमसी में आपका स्वागत है। देखिए एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर है 6 का ई पार्ट। इसमें कई पार्ट और दिए हैं, वो करने हैं। ई पार्ट जो कठिन था वो बताया दे रहा है। अंतराल ज्ञात करो जिसमें फलन f(x) का मान दिया है x+1 का होल क्यूब, दूसरे ब्रैकेट में x-3 का होल क्यूब वर्धमान या हास्यमान है। तो अंतराल ज्ञात करना है, वर्धमान के लिए अंतराल और हास्यमान के अलग अलग अंतराल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने वर्किंग रूल लिखाया है। f(x) तो ये दिया है, इसका f' निकालते हैं, अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो f' क्या होगा, इसमें फर्स्ट सेकंड दो फलन है, फर्स्ट जैसा कि तैसा, सेकंड का अवकलन, इसको x माना 3x² होता है, x का जिसको माना उसका 1 हो जाता है, तो डायरेक्ट कर दिया प्लस। अब ये जैसा का तैसा, अब इसका अवकलन तो 3x+1 का होल स्क्वायर, एक घात कम होती है, और जिसको माना उसका अवकलन 1 हो गया। तो 1 का गुणा करने से कोई अंत नहीं आएगा। अब इन दोनों से कॉमन है 3x+1 का होल स्क्वायर और x-3 का होल स्क्वायर, ये कॉमन ले लो। यहाँ x+1 बचेगा, x+1 का होल स्क्वायर है तो एक घात बचेगा, ये कैंसिल 3 से 3 प्लस इधर से देखिए, इससे x-3 का होल स्क्वायर इधर से कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x+1 का होल स्क्वायर, तो x-3 ये बचा, ये वाला। ठीक, अब देखिए क्या बचा, ये तो कॉमन है, ये x और x 2x होगा, ये -2 और -2 इससे कॉमन है, तो 2 3 6 हो गए। x-1 यहाँ हुआ x+1 का होल स्क्वायर, x-3 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करते हैं, अंतराल आपको निकालना है, बिंदु निकालते हैं। अब यहाँ पर घात कितनी है, 2 2 1, ये 5 घात है, तो हमने एक ये गुणनखंड निकाला, यानी ये प्लस बनाना होता है। प्लस वर्धमान के लिए प्लस होता है और हास्यमान के लिए माइनस होता है। तो x-1 जितने फैक्टर अलग अलग जीरो करो, x बराबर 1 आया, x बराबर -1 आया, इस फैक्टर से x बराबर 3 आया, वर्ग है ये, वर्ग से 2 बराबर मान आएंगे। अब इसमें 1 -2 और 3, ये 3 बिंदु आए, तो किसी रेखा को 3 जगह से काटने पर 4 भाग होंगे। देखो ये संख्या रेखा है, एक ये मूल बिंदु होता है, मूल बिंदु से इधर की ओर आपकी धनात्मक संख्या होती है, इधर ऋणात्मक, यानी इधर से चलें तो इधर मान बढ़ते जाएंगे, बाएं से दाएं चलने पर मान बढ़ते जाते हैं और दाएं से बाएं कम होते जाते हैं लास्ट तक। लास्ट में इधर माइनस अनंत है, इधर प्लस अनंत होता है। तो अब आपके बिंदु कौन है, 1, तो 1 आपका ये रहा, फिर -1 ये रहा, 3 है तो 3 ये रहा। अब ये संख्या 1 यहाँ से 1 2 3 बिंदुओं से 4 भाग हुए, यहाँ से यहाँ तक 1 2 3 और ये 4, ये चारों के अंतराल ज्ञात करने हैं। कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा इसको देखना पड़ता है। इसके लिए डायरेक्ट निकालना बहुत कठिन काम है, तो हमने इसके लिए टेबल बनाया, टेबल को समझेंगे ध्यान से। तो अंतराल यहाँ दिए कितने, पहले माइनस अनंत से -1, हमने आगे पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस अनंत से -1, फिर दूसरा है -1 से 1, तो -1 से 1 ये, फिर 1 से 3, 1 से 3, 3 से अनंत, 3 से अनंत, 3 अंतराल, ये 4 अंतराल हो गए। अब इसमें ये प्लस कब होगा, सो देखो, अब 3 फैक्टर है, x-1 इसका चिन्ह देखो, x+1 का चिन्ह और x-3 का होल स्क्वायर का चिन्ह, ये चिन्ह देखेंगे। इनके अगर चिन्ह, अब देखिए x-1 का इस अंतराल में -1 से -1 से -अनंत का मतलब -2 रखो, इधर वाली संख्या है, इसके बीच में कोई संख्या आप रखेंगे, तो हमने पहली संख्या रखी -2, रख के देखो यहाँ -2 -1 -3, यानी माइनस का चिन्ह आएगा। इसमें रखो माइनस का, हम कितना रखा 2, माइनस का 2 रखा, तो ये हो गया -1 वर्ग लगाया तो ये प्लस हो जाएगा, वर्ग संख्या प्लस होती है, ये भी प्लस हो जाएगी, माइनस भरे भी अंदर आ जाए लेकिन वर्ग लगा प्लस हो जाएगी। अब इन तीनों का है गुणनफल,
तीनों संख्या गुणा करेंगे तो प्लस माइनस फिर माइनस, नहीं प्लस प्लस माइनस गुणा हुआ माइनस, तो एफ डैश एक्स का चिन्ह कैसा आया? माइनस। एक अब देखिए दूसरा अंतराल -1 से 1, तो इनके बीच में संख्या कोई सी एक ले लो, 0 ही ले लो। तो यहाँ हम 0 रखेंगे तो 0 - 1 माइनस आया। यहाँ पर वर्ग लगा, ये तो प्लस ही रहेगा, इसमें माइनस रखो या प्लस, इसमें कोई अंतर नहीं चूँकि स्क्वायर लगा, ये भी स्क्वायर लगा है, ये भी। अब इन तीनों का गुणा करेंगे, प्लस गुणे प्लस, प्लस हुआ गुणे माइनस, तो इसका एफ डैश एक्स का चिन्ह ये भी माइनस आया। यहाँ पर आपका आसमान होगा इन दो अंतराल पर। अब तीसरा अंतराल है 1 से 3, 1 से 3 के बीच में कोई सी संख्या आप रख सकते हैं, 2 ही रख दो, 2 रखेंगे, 2 में से 1 गई तो ये प्लस हुआ 1 से 3 के बीच में। यहाँ 1 से 3 ये प्लस ही रहेगा, ये भी प्लस रहेगा, तो तीनों प्लस का गुणा करेंगे तो ये प्लस आएगा। अब 3 से 5 के बीच में संख्या रखो, 3 से अनंत के बीच में, सॉरी 3, 4, 5, 6 तमाम संख्या 4 ही रख दो, 4 रखेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, यहाँ भी प्लस, यहाँ ये भी प्लस, तो ये सब तीनों का गुणनफल प्लस आएगा। क्योंकि यहाँ गुणा है तीनों का, तो गुणा करेंगे प्लस आया। तो यहाँ से हम पहचान चुके हैं एफ डैश एक्स आसमान किस अंतराल पर है, ये दो अंतराल पर, वर्धमान के नहीं पर, तो वही लिखना है। माइनस अनंत से -1 यूनियन, यूनियन का मतलब संग होता है इन दोनों में, -1 1 पर आसमान है, तथा 1 3 यूनियन 3 से अनंत पर वर्धमान। ये आपके आंसर हो गए, ठीक। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है सिद्ध करो कि y बराबर log 1 + x - 2x बटे 2 + x, x इज ग्रेटर देन -1, यानी -1 से बड़ी संख्या। -1 से बड़ी संख्या जो संख्या लेते हैं उसकी दाईं ओर सब बड़ी होती हैं और बाईं ओर सब छोटी होती हैं। दाईं ओर संख्या रेखा पर जैसे ये है, ये -1 के इधर दाईं ओर हुआ, ये सब बड़ी होंगी, इधर सब माइनस होंगी, तो ये बड़ी संख्या लिखा है, x का मान -1 से बड़ा। अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है, संपूर्ण प्रांत का मतलब -1 से बड़ी संख्या, -1 से इधर की ओर ये कैसा है, वर्धमान, ये सिद्ध करना है। तो हमने मान लिया ये f(x) फलन दिया है, y या f(x) माना है, दिया रहता है, इसको f(x) मान ले, तो log 1 + x - 2x / 2 + x, इसका अवकलन करते हैं f डैश x। तो अवकलन किया, log x का होता है 1/x अवकलन, जिसको मानते उसका इसका 1 रहेगा, 1 का 0 इसका 1, तो 1 का गुणा करेंगे, ये संख्या माइनस, दो कॉमन है, अंश और हर, तो हर जैसा तैसा अंश का x का अवकलन 1 माइनस अंश जैसा का हर का अवकलन 1 बटे हर का स्क्वायर। तो ये आपका अवकलन हुआ, इसको सॉल्व करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो f डैश x आया 1/1 + x - 2, ये 2 कॉमन लिया था। अब देखो 2 + x माइनस है, ये कट गए, इसको हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर, ये एलसीएम ले, तो इसका बड़ा इधर, तो 2 + x का होल स्क्वायर माइनस ये 2 दूनी 4 हो गए, 4 और ये संख्या इधर पहुंचेगी 1 + x, तो इधर होल स्क्वायर खोल दो, 4 + x² + 4x, a + b का होल स्क्वायर, माइनस का गुणा करो, -4 - 4x, इससे ये कैंसिल, इससे कैंसिल, बची क्या f डैश x बची x² बटे 1 + x और 2 + x का होल स्क्वायर। ये देखो संख्या वर्ग है, वर्ग संख्या हमेशा धनात्मक होती है, माइनस भी x की जगह रखो तो वही वर्ग प्लस होगा, ये भी वर्ग है, ये प्लस, डिपेंड करता है चिन्ह इस पर। ये अगर चिन्ह x का मान 1 + x पर, x का मान 1 से अगर छोटा है तो फिर ये प्लस रहेगा, 1 से बड़ा है तो माइनस हो जाएगा, वही हमें डिपेंड करता है। तो इसको निकालेंगे, ये तो प्लस है, इस संख्या पर डिपेंड करते यहाँ प्लस आएगा या माइनस। तो वर्धमान के लिए इसका मान कैसा होना चाहिए, बड़ा, तो ये तो हमारी प्लस है, इसको देख लो, 1 + x इज ग्रेटर देन 0, तो x का मान -1 से यहाँ पर बड़ा होना चाहिए। -1 से बड़ी संख्या हमने बताई थी 0, 1, 2, 3, तो इससे बड़ी संख्या पर ये कैसा होगा, वर्धमान, तभी प्लस आएगा। तो वही अंतराल -1 से, ये अंतराल कितना हुआ, -1 से प्लस अनंत की ओर, तो -1 से ये अनंत तक पर फलन वर्धमान होगा, यानी संपूर्ण अंतराल का मतलब अनंत तक, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है 10, सिद्ध करो कि लघुगणकीय फलन 0 से अनंत में वर्धमान फलन है। तो लघुगणकीय फलन तो कोई से फलन मान लिया, हमने मान लिया, माना लघुगणकीय फलन f(x) बराबर बाई log x है। लॉग लघुगणकीय हो गया, इसका अपकलन करो तो 1/x हो जाएगा। इसको वर्धमान के लिए क्या करेंगे, इसका मान धनात्मक होना चाहिए। तो x का मान कहाँ से, 0 से बड़ा होना चाहिए। धनात्मक संख्या कितनी होती है, 0 से बड़ी और ऋणात्मक 0 से कम। इसका मतलब f' इज ग्रेटर देन 0। f' कब 0 होगा, ये x पर डिपेंड करता है, यहाँ तो 1 प्लस है ही, इस पर डिपेंड करता है। ये अगर 0 से बड़ा हो जाए तो 0 से बड़ा है तभी ये f' पॉजिटिव होगा। ये प्लस भी लिखा है, इसका मतलब पॉजिटिव। 0 से बड़ी संख्या हमने अब संख्या रेखा पर बताई थी, 0 से बड़ी है माइनस अनंत प्लस अनंत तक, और इधर छोटी माइनस अनंत तक, तो वही संख्या है। इधर देखिए तो ये 0 से बड़ी है, यानी 0 से अनंत पर लघुगणकीय फलन वर्धमान होता है, यानी धनात्मक रहेगा, और यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है, धन्यवाद।